वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। 7 नवंबर 2018 को वर्डप्रेस स्पार्टन 300 मिशन का जब मैंने आगाज़ किया था तो मेरी नीयत ये थी कि गुर्बत और बेरोज़गारी की मायूसियों भरी तारीकी में आज़्म हिम्मत, जोश, जज्बे और वल्वले की उम्मीद भरी मशअल रोशन कर सकूं। मैं इस मकसद में आज के दिन तक किस कदर कामयाब हुआ हूं, इसका अंदाज़ा मुझे आपके कमेंट से होता है। वर्डप्रेस के हवाले से जो फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में आपकी पोस्ट आई हैं, जिस तरीके से यंगस्टर्स इसमें शामिल हुए ऑल ओवर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, और जहां जहां उर्दू और हिंदी समझने वाले लोग मौजूद हैं, वो जिस ज़ोक़ो शौक़ के साथ, जिस जज्बे के साथ मेरी आवाज़ की सदाकत पर लब्बैक कहते हुए इस कारवां में शामिल हुए, मैं आपको ये बता नहीं सकता कि मैं किस कदर एक्साइटेड हूँ, कितना जोश मेरी रगों के अंदर भर गया है। हम आज के दिन तक रुके नहीं, झुके नहीं, कहीं पे बिके नहीं, कहीं पे सहमे नहीं। हम आज भी डट के खड़े हैं अपने उसी महाज पे, स्पार्टन्स की तरह। अब आपकी ट्रेनिंग का ये तीसरा और फाइनल मार्का है। आपने इस ट्रेनिंग के दौरान वर्डप्रेस का माहौल बना देना है। आपने हर रोज ये सोचना है कि आप वर्डप्रेस थीम और प्लगइन डेवलपर बनने जा रहे हैं। 2019 आपका साल है। इस साल में आपने गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ एक जिहाद करना है, एफर्ट्स करनी है, कोशिश करनी है, और आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपका शौक, जज्बा, वलवला और जुनून जिंदा रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूं वो वक्त दूर नहीं जब लोग हमारे आज़म का हवाला देंगे, जब हमारा जुनून हमारी पहचान बनेगा और हिम्मत न हारने वाला हौसला हमारी पहचान बनेगा, हमारा निशान बनेगा। मेरे पास जो कुछ है, मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल सादा अंदाज में शेयर करता चला जाऊंगा। मैंने आपको बताया था मेरा लिटरेचर का बैकग्राउंड है, लेकिन हालात मुझे इस तरफ खींच के जब ले आए तो वर्डप्रेस मेरी पहली मोहब्बत थी और वर्डप्रेस मेरी आज भी मोहब्बत है। यही मोहब्बत मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अपने आज़्म को, अपने जुनून को जिंदा रखना है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका आज़्म सलामत रहे, आपका जुनून सलामत रहे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। मेरा बचपन से इस बात पे हमेशा यकीन रहा है। अब आप लोगों के कमेंट्स देखकर ये यकीन और बढ़ गया है कि अगर हम चाहें तो हम एक दूसरे को मोहब्बतें दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, उम्मीद बांट सकते हैं। यकीन में बड़ी ताकत हुआ करती है। मैं इसी यकीन के साथ इस मिशन के लिए निकला था। कारवान बनता चला गया। माशाल्लाह हजारों की तादाद में स्पार्टन्स मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। मैं जब टास्क यहाँ पे अपलोड करता हूँ, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। आप लोग इंतज़ार करते हैं, आप लोग चैनल पे आते हैं, आप लोग मुझसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैं इसके लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। हमने मार्च के इस महीने में जो ट्रेनिंग का हमारा तीसरा और आखिरी मार्का है, आपने कोशिश करनी है कि आप जिस कदर वर्डप्रेस को सीख सकें, आप सीखते चले जाएं। एक दुनिया आपकी मुंतज़िर है, कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है, खुशहाली आपका इंतजार कर रही है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मायूस नहीं होना, आपने बिल्कुल इन रास्तों से हटना नहीं है। आप जिस कदर मुश्किलात का सामना करेंगे, उसी कदर आप मजबूत होते चले जाएंगे। ओके स्पार्टन्स, टास्क 58 और वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट का ये पहला पार्ट है। आप उस मरहले में दाखिल हो चुके, वेल डन। आज से वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट को हम स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएंगे लॉजिकल अंदाज में। सबसे पहले ये जो वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है wordpress.org, इसका आप यूआरएल पक्का याद रखें, क्योंकि जब भी आपने क्लाइंट के लिए कोई थीम बनाना है फ्रॉम स्क्रैच, तो फिर आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आके इस ब्लू बटन पे आप क्लिक करेंगे। ये बातें हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं शुरू में, लेकिन अब आपको थोड़ा सा मैं लूप पे लेके आना चाहता हूँ ताकि आपका एक लिंक बन जाए और आप दोबारा से आपकी जो मेमोरीज हैं वो रिफ्रेश हो जाएं। वर्डप्रेस आपने डाउनलोड करना है और वर्डप्रेस के साथ आपको लोकल होस्ट जो आपने ज़ैम्प इंस्टॉल किया था, बहुत सारे लोगों को, नौजवानों को उसमें मुश्किलात भी पेश आई, लेकिन जिनको मुश्किलात पेश आ रही थी मैंने उनको बताया कि आप अगले टास्क को देखना शुरू कर दें, क्योंकि उसके बाद हमने इसकी रेमेडी भी की थी कि ज़ैम्प के अल्टरनेटिव भी हैं, बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो आप बना सकते हैं। और ये जो लोकल होस्ट पे है, इसकी ज़रूरत आपको 2-3 मुख्तलिफ वजह से पड़ सकती है। सबसे पहले तो यह है कि आपने को थीम नए सिरे से बनाना है, तो फिर आप लोकल होस्ट पे उसका तजर्बा करेंगे जो आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होगा।
फिर जब आप ये कर लेते हैं तो आप माइग्रेट करेंगे। इससे पहले वाले टास्क में हम जो पुराने टास्क हैं उसमें हमने माइग्रेशन का तरीका भी सीखा था। दूसरा आपके पास ये होता है कि क्लाइंट आपको कहता है कि जी आप PSD के ऊपर मुझे वर्डप्रेस का कोई टेम्पलेट बना के दें। ये जॉब्स मार्केट में अपवर्क पे, फाइवर पे या दीगर फ्रीलांसिंग की साइट्स पे बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। आती ज़रूर हैं लेकिन अब ये ट्रेंड जो है वो उस तरीके से नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप मॉकअप्स बना सकते हैं। फिर पेज बिल्डर्स ऐसे आ गए। बहरहाल आज भी ऐसी जॉब्स जो हैं वो मौजूद है। तो एक ये थोड़ा सा हिस्सा, मैं इसको 5% कहता हूँ, 2 to 5% PSD टू वर्डप्रेस होता है। कुछ लोगों को, नौजवानों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि ये किस तरीके से होता है। आप पहले वर्डप्रेस के मुताबिक अपनी फोटोशॉप के अंदर एक PSD बनाते हैं। हर पेज के हवाले से ये हेडर होगा, ये फुटर होगा, यहाँ पे ये बटन का कलर होना चाहिए, जब हम हवर करें तो ये हो। एक किस्म का आपने UI बनाना होता है, यूजर इंटरफेस। फिर उसके बाद उस PSD को हम HTML में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके साथ उसकी CSS हम देते हैं। तो ये आपका जो पहला फेज होता है। इसके लिए आपको लोकल होस्ट की जरूरत नहीं होती, आपको फोटोशॉप की जरूरत होती है। HTML और CSS का आपको पता हो। अब आपने जब मार्कअप बनाना है तो आप उसमें बूटस्ट्रैप को यूज करना चाहते हैं या आपने अपने तौर पर कोई उसका HTML फ्रेमवर्क जो है वो बनाया हुआ है, या आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि आपको लेट्स से कि 1170 पिक्सल जो है वो वाइड चाहिए, फुल विड्थ पे आपको चाहिए, कौन सा ग्रिड का स्ट्रक्चर आप रखना चाहते हैं, आपने 3 बॉक्स लगाने हैं या आप 1 पेज बनाना चाहते हैं, किस तरीके से आप सेक्शन वाइज आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा एक जॉब ये आ सकती है कि आपको क्लाइंट जो है वो HTML का एक टेम्पलेट, ऑनलाइन बहुत सारे मौजूद हैं, वो बना बनाया एक टेम्पलेट आपको देता है और कहता है कि जी आप इस HTML को वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर दें। बहुत आसान सा तरीकाकार होता है। ये भी हम इंशाल्लाह ताला आगे चल के सीखने की कोशिश करेंगे और मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तीसरा आपके पास ये होता है कि वर्डप्रेस क्लाइंट ने परचेज कर लिया एक थीम और क्लाइंट कहता है जी आप इसके ऊपर कोई चाइल्ड थीम बना दें और ये चेंजेस जो हैं वो आप मुझे उसमें कर दें। तो उसके लिए फिर आपको अगेन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP की जरूरत पड़ेगी ताकि आप उसको कस्टमाइज कर सकें, या आप एग्जैक्ट उस तरीके से जैसा क्लाइंट का मॉकअप है आप उसको उसके मुताबिक जो है वो ढाल सकें। आपको लोकल होस्ट की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब आपको क्लाइंट, फर्ज कर लें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए कोई काम देता है कि सारा थीम मौजूद है। ये बहुत ज्यादा जॉब्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रीलांसिंग साइट्स पे सबसे ज्यादा जॉब्स ही होती हैं, या तो थीम इंस्टॉलेशन और कस्टमाइजेशन की जॉब्स बहुत ज्यादा आती हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा मार्केट प्लेसेस बन गई। थीम फॉरेस्ट है, क्रिएटिव मार्केट है, मोजो है, टेम्पलेट मॉन्स्टर है, इसी तरीके से बहुत सारी और ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे थीम बने बनाए मौजूद हैं और बहुत सस्ते $30-40 में या $50 में या $60 में आप थीम जो वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर रिपोजिटरी के अंदर, जिसको वर्डप्रेस रिपो भी कहते हैं, उसमें बहुत सारे थीम्स हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास क्लाइंट जो है वो पहले से अगर उसने चीजें रखी हुई हैं, आप लोकल होस्ट पे अपना एनवायरनमेंट खुद बनाते हैं ताकि आप इससे पहले कि लाइव साइट पे कुछ करें आप उसको लोकली तजुर्बा करते हैं। ये आपकी स्टेजिंग साइड है या आपकी डेवलपमेंट की एक स्टेज होती है। यहां जब आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आप इसको लाइव साइड पे लेके चलेंगे। यानी इसके अंदर भी छोटे छोटे कुछ होते हैं स्मॉल जो आपका स्केल होता है उसके टास्क, कुछ मीडियम स्केल टास्क होते हैं, कुछ आपका लार्ज स्केल टास्क होता है। मेरा जो फोकस है वो आप समझ लें कि हम लार्ज स्केल टास्क की ट्रेनिंग जो है वो करने के मरहले में दाखिल हो गए हैं। तो हम वर्डप्रेस को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो थीम आगे बनाते हुए इंशाल्लाह ताला उस मरहले पे पहुंच जाएंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस महीने में आपने बड़े गौर से प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। 2-3 स्पार्टन्स कह रहे थे सर असाइनमेंट भी दें, बिल्कुल मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा इंशाल्लाह ताला। और फिर आपने, क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो वर्डप्रेस ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि थीम इस तरीके से होना चाहिए। हर मार्केट प्लेस का एक अपना स्टैंडर्ड है, जैसे थीम फॉरेस्ट का अपना है कि आपकी ये शराइत मीट करता है अगर क्राइटेरिया, तो फिर आपका थीम अपलोड हो सकता है, सेल हो सकता है। तो हमने चूंकि वर्डप्रेस के साथ चलना है लिहाजा हम वर्डप्रेस के स्टैंडर्ड को वर्डप्रेस के हवाले से देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए भी इस साइट की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इस महीने में आपके काम आएगा लिंक वो ये है सपोर्ट के हवाले से। इसमें फोरम्स बने हुए हैं और इसमें डॉक्यूमेंटेशन है। आप इनके ऊपर राइट क्लिक करके इन दोनों को आप देख सकते हैं और ये डेली बेसिस पे आपको यूज करने पड़ेंगे। एक आपका ये फोरम्स हैं, जिस तरीके से आपको चीजें चाहिए
फिक्सिंग वर्डप्रेस के हवाले से वगैरह वगैरह, आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा अपने जीमेल के साथ, आपका अकाउंट बन जाएगा। और ये बहुत अच्छा है कि आप अकाउंट अपना बना लें इस स्टेज के ऊपर। उसके बाद सपोर्ट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। फिर दो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये दो URL आप याद रखें, एक तो उन्होंने नया बनाया developer.wordpress.org। ये आपके पास URL जब भी आपने काम करना है एक टैब में इसको ओपन करके रख लें। इसके अंदर पूरा रेफरेंस मौजूद है, कोड रेफरेंस, थीम्स के हवाले से टेम्पलेटिंग किस तरीके से करनी है उसमें, फिर प्लगइन्स आपने देखा तरतीब के साथ वो आगे बढ़े हैं, रेस्ट API फिर अगली मंजिल है, और फिर आपका वर्डप्रेस जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है CLI, उसके हवाले से ये सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। तो वन बाय वन आप इसको जब देखेंगे, ये पूरा लेफ्ट साइड पे आपके चैप्टर्स हैं। इसी तरीके से जो पुराना जिसका हमारा विजन भी है, कोडेक्स के हवाले से आप codex.wordpress.org आप लिखेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं वन बाय वन के। आपने ये काम था जो हमने पहले महीने में किया था नवंबर में, और उसके बाद हमने इसका कुछ हिस्सा जो है वो चेक किया। अब आप थीम डेवलपमेंट की स्टेज पे दाखिल हो गए हैं। अब इस पेज के ऊपर अगर आप नीचे आके देखें, जो हमारी ये वाली स्टेज है, ये है थीम डेवलपमेंट की। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये सारी आपकी जो गाइड होगी थीम डेवलपमेंट के हवाले से, ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर जो कोड होता है उसको किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। सारी चीजें हम वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे, लेकिन इसके अंदर चूंकि खास स्टाइल उन्होंने यूज किया वर्डप्रेस के हवाले से। जैसे फर्ज कर लें, अगर हम रेफरेंस के ऊपर आते हैं और यहां से हम कोई भी फंक्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से ऐड साइट मेटा के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब आपको ये नजर आएगा सबसे टॉप पे। इस पे लोग परेशान होते हैं, मैं भी शुरू में कंफ्यूज हो जाता था कि ये क्या बला है। आप समझ लें कि ये उसका टेम्पलेट टैग या एक फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन जो है वो उन्होंने बना दिया। ये जो INT है, इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर की वैल्यू जो है वो आपको आउटपुट देगा, रेंडर करेगा। उसके बाद ये जो वेरिएबल का निशान है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये आपको बता ये रहा है कि यहाँ पे क्या चीज जो है वो आएगी। चूंकि साइट ID है, 1 2 3 4 5 कोई ID हो सकती है, तो इसका मतलब कि आपको इंटीजर की वैल्यू जो है यहाँ पे नजर आएगी। ये जो पैरेंथेसिस के अंदर आपको चीजें नजर आ रही हैं, ये इसके पैरामीटर्स होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पैरामीटर आपका स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और वहां पे आपकी कोई मेटा की हो सकती है। इसी तरीके से मिक्स्ड आपकी वैल्यूज हो सकती हैं, मेटा वैल्यू। फिर आपका आगे है पैरामीटर बूल, यानी ट्रू या फॉल्स का ये पैरामीटर देना पड़ेगा। तो इसलिए आपने इसको इस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे ये जो लफ्ज लिखे हुए हैं, आप इसको यूं समझ लें कि पहला पैरामीटर इंटीजर का होगा और दूसरा स्ट्रिंग का होगा, फिर मिक्स्ड होगा, और फिर उसके बाद चौथा पैरामीटर बूल होगा। यानी 4 पैरामीटर आपके इस फंक्शन में आएंगे। अब थोड़ा सा नीचे आके देखें तो इसकी उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी नीचे देनी है। अब साइट ID का उन्होंने फर्दर बता दिया। आपने इसको वेरिएबल का निशान नहीं समझना, ये सिर्फ उन्होंने अपनी सहूलत के लिए एक स्टाइल है PHP की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे INT रिक्वायर्ड होता है, यानी जब ये आपने यूज करना है फंक्शन, तो ये पैरामीटर उसके अंदर लाजमी आपको देना पड़ेगा। जैसे डेट का फंक्शन है, तो उसके बाद हम y जो है वो एक पैरामीटर हम जरूर देंगे। अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो एरर आ जाएगा, वार्निंग आ जाएगी। तो जहां पे लिखा होगा रिक्वायर्ड, इसका मतलब यह है कि ये आपका पैरामीटर लाजमी है। जहां पे ऑप्शनल लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आप उसको चाहें तो यूज करें, चाहें तो आप इसको छोड़ देते हैं। दूसरा है मेटा की, ये स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी। स्ट्रिंग का आपको पता ही है, जहां पे हमने शुरू में डिस्कशन की थी PHP में, और ये भी रिक्वायर्ड है। इसका मतलब दूसरा पैरामीटर भी रिक्वायर्ड है। अब इसमें मेटा डेटा का नाम हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकती है, नेम हो सकता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद तीसरा है मेटा वैल्यू मिक्स्ड, ये भी रिक्वायर्ड है इस फंक्शन के लिए। और ये जो आपका यूनिक है लास्ट में, यानी ट्रू या फॉल्स हो सकता है, ये ऑप्शनल है। साथ उन्होंने लिखा कि वेदर द सेम की शुड नॉट बी एडिड। अब इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, यानी अगर ये पैरामीटर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वर्डप्रेस इसको फॉल्स समझेगा। लेकिन अगर आपने इसको ट्रू करना है तो चूंकि ऑप्शनल है, आप इसके अंदर दे सकते हैं। और पूरे वर्डप्रेस कोडेक्स का ये जो चंद मिनट मैंने आपको इसका एक डिस्क्रिप्शन बताई, यही स्टाइल होगा। आपको पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स लिए जा सकते हैं, कौन से रिक्वायर्ड हैं और कौन से ऑप्शनल है। उसके बाद नीचे आके देखें तो ये उन्होंने पूरा सोर्स बता दिया कि वर्डप्रेस जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने खुद बनाया, और चूंकि PHP और MySQL पे बेस करता है, लिहाजा उसमें किस फाइल के अंदर इसका हवाला मौजूद है। आप यूं समझें कि PHP एक लैंग्वेज थी
उसके ऊपर उन्होंने वर्डप्रेस को बनाया CMS। अब उस CMS के ऊपर हम एक बनाएंगे थीम, फिर उस थीम के ऊपर एक और चीज बनती है चाइल्ड थीम, या उसके अंदर हम फर्ज कर लें कुछ टेम्पलेट और बनाते हैं। तो जब हम कुछ टेम्पलेट बनाएंगे या चाइल्ड थीम, तो उसका ताल्लुक होगा पेरेंट के साथ, पेरेंट का ताल्लुक होगा वर्डप्रेस के साथ, और वर्डप्रेस का ताल्लुक होगा PHP के साथ। तो PHP जब वर्डप्रेस में आती है तो वर्डप्रेस चूंकि CMS है, लिहाजा उसने अपना कुछ अंदाज जो है उसमें दे दिया। अब उस अंदाज को समझने के लिए आपको एक लफ्ज बार बार आप ये देखेंगे मैं अदा करूंगा, टेम्पलेट का लफ्ज। वर्डप्रेस के अंदर अगर आपने थीम डेवलपर बनना है, टेम्पलेट को अच्छे तरीके से आप समझ लें कि टेम्पलेट क्या चीज है। कोई ऐसी चीज जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकें, जैसे जुनून की लंगरी मैंने आपको इससे पहले एक जनरल टास्क में डिस्कस किया था। यानी एक सांचा आपने बना दिया और बार बार एक चीज आती है और वो उसमें से गुजरती है और आपको वही रिजल्ट मिलते हैं, बजाय इसके कि तमाम 100 से ज्यादा पेजेस आपके हैं HTML के और हर पेज पे आप हेडर को कॉपी पेस्ट करें। आप एक जगह पे header.php बना लेते हैं और फिर उसको आप 100 पेजेस पे या 200 पेजेस पे कॉल करेंगे header.php को, वर्डप्रेस गेट हेडर। तो ये जो वर्डप्रेस गेट हेडर है ये टेम्पलेट टैग है, और जो header.php होगा ये उसकी टेम्पलेट फाइल होगी। यानी उन्होंने हर चीज का कमेंट के लिए अलग टेम्पलेट बना दिया। 404 जब भी एरर आएगा वो खास टेम्पलेट कॉल हो जाएगा। index.php है, फिर इसी तरीके से आपका ऑथर के हवाले से है, कैटेगरी के हवाले से है। बहुत सारे डिफॉल्ट टेम्पलेट्स पहले से मौजूद होते हैं या आप उनको क्रिएट करते हैं। तो ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। अब उसके अंदर होता है दूसरा लफ्ज थीम। थीम का मतलब यह है कि जब ये PHP और आपका HTML और CSS जब मिल जाता है तो फ्रंट एंड पे जो आपको चीज नजर आएगी वो उसका थीम हो जाएगा। मरकजी ख्याल जैसे होता है, लुक एंड फील जो है वो आपका थीम हो गया। टेम्पलेट वो होते हैं जो आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वर्डप्रेस ने बना के रख दिए हुए हैं। कुछ वो जो आप कस्टम खुद से भी बनाते हैं। ये सारा तरीकाकार हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे लेके चलेंगे और सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे जब आप पे रेफर करेंगे कोई भी कोड, कोई फंक्शन, इस तरीके से इसको रीड करना है कोडेक्स को, और ये गाए बगाए हम इसको देखेंगे भी। उसके बाद आज जो सबसे पहला आपका थोड़ा जोश बढ़ाने के लिए थीम जो है वो जब आपने क्रिएट करना है तो आप आ जाए htdocs के अंदर। अब आपको जब भी नया थीम बनाना है आप एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे htdocs के अंदर। राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और आपने यहाँ पे एक फोल्डर जो है वो बना लेना है, या आप यहाँ पे अगर विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आप इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब एक नेमिंग कन्वेंशन होती है, कोशिश करें स्मॉल आपका छोटा जो है शॉर्ट वर्ड यूज हो थीम का नाम। अब जैसे स्पार्टन का एक लफ्ज है, इस महीने में आप एक प्रैक्टिस कर लें और ये वो थीम होगा जो आपने वर्डप्रेस रिपोजिटरी में अपलोड करना है। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, इसलिए आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी साथ साथ मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा। स्टेप बाय स्टेप इसको कमेंट आउट भी हम करेंगे, वर्डप्रेस के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम इंशाल्लाह इसको तैयार करेंगे। तो चूंकि उसमें क्लैश आ सकता है, लिहाजा आपने नाम क्या रखना है। जैसे लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिखा स्पार्टन, अब मेरा नाम जो है वो फारूक F से शुरू होता है तो मैं यहाँ पे F लिख सकता हूँ, या स्पार्टन के शुरू में मैं F लिख सकता हूँ, या फर्ज कर लें अगर स्पार्टन है तो मैं डैश डाल के FAR जो है ये कर देता हूँ। तो ये मेरा एक यूनिक नाम हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपने नाम के साथ या कोई साथ आप कोड लगाना चाहते हैं आप लगा दें। आपके थीम का ये फोल्डर जो है वो तैयार हो गया है। अब इस थीम के अंदर अभी ये ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। आपको लोकल होस्ट आपने रन कर लेना है, XAMPP को स्टार्ट कर दिया आपने, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद आप जाएंगे, ये जो आपका वर्डप्रेस है जिसको हम अब डिस्कस कर रहे थे, गेट वर्डप्रेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे मेन वेबसाइट से भी। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे हर मर्तबा नए थीम के लिए आपको नया वर्डप्रेस डाउनलोड करना पड़ेगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। चूंकि ये CMS है और हम इसके ऊपर थीम बना रहे हैं, अलग से नहीं बना रहे, तो ये हमें पावर देगा। अब ये है 5.1 वर्जन, इसके ऊपर आपने क्लिक किया और आप इसको कहीं पे सेव कर लेंगे, जिस जगह पे भी आप इसको सेव करना चाहते हैं। सेव कर लिया आपने और उसके बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। कोशिश करें कि आप अपनी ड्राइव में इसको रख लें, या जब भी जरूरत हो wordpress.org को ओपन किया, वर्डप्रेस को डाउनलोड किया। जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाए आप इस फोल्डर में जाएंगे और उस फोल्डर में जाने के बाद आप इसको यहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, अनजिप कर लेंगे। अब आपने इसको अनजिप किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये फोल्डर आपको नजर आएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये सारी फाइलें जो हैं वो आपके यहाँ पे मौजूद हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा हम इसको हवाला दे चुके हैं, लेकिन उस वक्त हमें समझ नहीं थी कि PHP की फाइलें क्या है। अब हमें पता है कि PHP जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब PHP की फाइल है। तो अब आपके पास दो तरीके हैं।
अब चूंकि आपने फोल्डर पहले से क्रिएट कर लिया है, लिहाजा आपको चाहिए ये फाइल्स, आपको ये फोल्डर कॉपी करने की जरूरत नहीं। आप इसको कंट्रोल सी करें, या अगर आपने फोल्डर नहीं बनाया htdocs में, जैसे हमने स्पार्टन्स फार बनाया था, तो फिर आप क्या करते, आप वर्डप्रेस का पूरा फोल्डर जो था यहां से जहां पे वर्डप्रेस का नाम लिखा हुआ ये आप कॉपी करेंगे। 5.1 जो है ये कॉपी नहीं करेंगे यहां से। तो फिर आप इसको राइट क्लिक करें, रीनेम कर दें और स्पार्टन फार जो है वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया, लिहाजा हम इन सारी फाइल्स को कंट्रोल सी करते हैं। कॉपी करने के बाद वापस आएंगे अपने इस फोल्डर के अंदर जो आपके थीम का फोल्डर है। आप अपना नाम रख सकते हैं, यूनिक नाम होना चाहिए। कंट्रोल वी कर दिया हमने और ये सारी फाइल्स वर्डप्रेस की यहाँ पे मौजूद होंगी। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप ये है कि जब भी आपने किसी भी क्लाइंट के लिए थीम बनाना है, चाहे वो आप PSD से HTML की तरफ जाएं या HTML से वर्डप्रेस की तरफ, ये सारे आपको मराहिल तय करना पड़ेंगे। तीसरा मरहला होता है हमारे पास डेटाबेस, क्योंकि वर्डप्रेस डेटाबेस के बगैर नहीं चलता। अभी इसको अगर मैं राइट क्लिक करूं तो index.php जो है ये यहाँ पे ओपन नहीं होगी ब्राउजर के अंदर, क्योंकि ब्राउजर में ओपन होती है आपकी उसी वक्त जब आपका डेटाबेस जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं दोबारा अपने लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट को शुरू करने के लिए आपको पता ही है ये काम सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में आपका लिखा हुआ होना चाहिए PHP my admin, यानी आप PHP my admin में एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ये आपका तीसरा फेज है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डेटाबेसेस के ऊपर। ये आप प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन दोबारा से आप इसकी थोड़ी रिवीजन कर लें। यहाँ पे आप नाम देंगे। लाइव साइट पे भी यही काम होता है, लेकिन चूंकि ये काम हम डेफ साइट पे करते हैं यानी अपने लोकल होस्ट पे, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। अब जो भी आप डेटाबेस का नाम रखना चाहें, कोशिश करें यूनिक नाम हो। जैसे स्पार्टन फार हमने किया था तो हम FAR और DB जो है ये कर देते हैं और इसको हम कंट्रोल C कर लेते हैं इसी स्टेज पे। और उसके बाद यहाँ से ये जो स्वीडिश CI है, यहाँ से कुछ लोग कहते हैं कि आप इसको UTF जो है वो कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होता है, UTF-8 वगैरह। लेकिन जैसा भी आप इसको करना चाहते हैं, लेट्स से कि यहाँ से UTF यूनिकोड हमने कर लिया, या अगर ये स्वीडिश भी रहेगा तो कोई इशू नहीं है, आप इसको क्रिएट कर लें। अब आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ तक यहाँ पे PHP my admin लिखा है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब आपका ये चौथा मरहला है, चौथा फेज है। चौथे फेज में हम यहाँ पे वो नाम लिखेंगे जो हमने थीम का नाम रखा था, या जो भी क्लाइंट के थीम का नाम आप रखेंगे। वो नाम हमने रखा था स्पार्टन -FAR। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है जो आपने रखा है, एंटर कर देंगे। जब आप एंटर करेंगे तो अब डेटाबेस आपका कंप्लीट हो चुका। वर्डप्रेस का जो फोल्डर आपने बनाया था वो आपकी डायरेक्टरी में मौजूद है। ये मैंने थोड़ा जूम किया हुआ ताकि आप इसको देख सकें। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं। तो यहां से आप करेंगे लैंग्वेज सिलेक्ट। हम चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ही चल रहे हैं, हम इसको कर लेंगे कंटिन्यू। लेकिन अगर आप अरबी, हिंदी वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं, ये लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, बाद में भी चेंज हो सकती है। यहां से हम इसको करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू किया, लेट्स गो किया। इसके अब आप माहिर हो चुके हैं क्योंकि इस काम की आपने प्रैक्टिस की थी। अब आपको याद है हमने डेटाबेस कॉपी किया था, उस डेटाबेस के नाम को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर आपको ये याद है आप वैसे भी इसको टाइप कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने यूजर नेम बनाना है। लाइव साइट पे हमारा कोई ना कोई यूजर होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये हमारी मशीन है लोकल होस्ट पे, लिहाजा यहाँ पे हम लिखेंगे रूट, और पासवर्ड जो है वो यहाँ पे हमें देने की जरूरत नहीं। लेकिन लाइव साइट पे हमारा पासवर्ड जो आपकी WP config की फाइल है, आपको याद है हमने इसके ऊपर भी एक टास्क किया था, उसमें आपका पासवर्ड भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चूंकि लोकल होस्ट है, अगर फर्ज करने GoDaddy पे है तो लोकल होस्ट भी चलेगा, ब्लू होस्ट का कोई और हो सकता है। तो लाइव साइट पे वो होस्ट हम देंगे, या ऑटोमेटिकली जब हम इसको माइग्रेट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है वहां पे। फिर यहाँ पे डेटाबेस का आपको टेबल प्रीफिक्स देना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमारा FAR-DB डेटाबेस है तो हम यहाँ पे लेट्स से कि FAR जो है वो कर लेते हैं और अंडरस्कोर रहने देते हैं। ये हमारा अपना टेबल है। WP भी रहे तो कोई इशू नहीं, लेकिन लोग इसको सिक्योरिटी के लिए टाइटन करने के लिए कहते हैं कि आप यहाँ पे प्रीफिक्स जो है वो चेंज कर दें। और उसके बाद हम करेंगे सबमिट। ये काम आपको हर मर्तबा हर प्रोजेक्ट के लिए करना पड़ेगा अगर आप थीम स्क्रैच से बना रहे हैं। अदरवाइज आप क्लाइंट का जो थीम बना हुआ है उसको डाउनलोड करेंगे, माइग्रेट करवाएंगे आप उसको लाइव होस्ट से, और लोकल होस्ट पे आप उसको सेट कर लेंगे। ये सारे प्रोजेक्ट हम इंशाल्लाह ताला इसको देखने की कोशिश करेंगे। अगला फेज रन द इंस्टॉलेशन। अब क्या होगा, डेटाबेस आपने दे दिया, वर्डप्रेस आपके पास मौजूद है, वो आपस में कनेक्ट हो गया, और यहां पे आप साइट टाइटल देंगे जो भी आपकी साइट का टाइटल होना चाहिए। जैसे मैं चूंकि बनाने लगा हूं एक थीम वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300,
आप अपने अंदाज में इसको बनाना चाहते हैं, आप इस पे अपना नाम जो है वो लिखेंगे, यूनिक नाम होना चाहिए। उसके बाद आपने यूजर नेम जो है वो यहाँ पे को देना है। लेट्स से कि हमने स्पार्टन फार किया था, तो मैं यहाँ पे फार करता हूँ और उसके बाद मैं एडमन लिख लेता हूँ। यूजर नेम भी आपका ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा टफ हो। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई पासवर्ड देना है। उसके बाद आप कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखेंगे। लेट्स से कि हम यहाँ पे, अब मेरा FAR ही है तो मैं FAR लिखूंगा। उसके बाद 3 दफा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और 3 दफा मैं ये जो टिल्डा की है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे वो मैं दे देता हूँ। और ये मीडियम वो मुझे बता रहा है रैंक। हम कहते हैं जी ओके। हम इसको चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद आपने देनी है यहाँ पे ईमेल। अब लेट्स से कि मेरी जो ईमेल है वर्डप्रेस spartans300@gmail.com, जो मैंने इसी मकसद के लिए बनाई है, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको डिस्करेज करने की जरूरत नहीं। यहां से हम करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये फेज आप पहले कर चुके हैं, सिर्फ मैं अभी आपको रिवाइज ये करवा रहा हूं कि आपने हर मर्तबा, चूंकि कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट में कि सर क्या हमें हर मर्तबा करना पड़ेगा? यस, हर मर्तबा वर्डप्रेस डाउनलोड करके उसको रीनेम करके आपको नए थीम का नाम देना पड़ेगा। आपने फर्ज कर लें यहाँ पे 100 थीम बनाने हैं, तो आपको हर मर्तबा HT डॉक्स के अंदर वर्डप्रेस का मेन फोल्डर वहां से डाउनलोड करके यहां आप उसको पेस्ट करेंगे। आपने देखा मैंने यहाँ पे एक रखा हुआ है, इधर से ही मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूं और इस तरीके से वर्डप्रेस का फोल्डर एक एक्सट्रैक्ट होगा। उसका मैं नाम जो है वो रख देता हूं स्पार्टन फार है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे स्पार्टन विजन कर लेता हूं या क्लाइंट 1, क्लाइंट 2। तो जितने भी मैं थीम बनाऊंगा हर मर्तबा मुझे वर्डप्रेस चाहिए होगा और हर मर्तबा उसका मुझे अलग से डाटाबेस चाहिए होगा। किसी एक थीम का डाटाबेस जब आप दूसरे के साथ यूज करेंगे तो इसका मतलब वो उसी साइट का डाटाबेस वहां पे आएगा और उसकी इंफॉर्मेशन आएगी सारी। ये बेसिक चीजें आप समझ लें। एक थीम डेवलपर की ये इब्तदाई काम है जो आपने टिप्स पे आपको याद हो जाते हैं। अब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, सारा कुछ हो गया। यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको याद है आपने जो रखा था। हम इसको कर देते हैं लॉग इन। अब फार एडमिन जो है, क्योंकि ये मेरे पहले से यहाँ पे कुछ बने हुए हैं, फार एडमिन और पासवर्ड मुझे पता था, मैंने FAR किया, 3 दफा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया, 3 दफा मैंने टिल्डा की जो है ये दे दी। मैं इसको कहता हूं कि भाई आप इसको रिमेंबर कर लें और मैं इसको लॉग इन कर लेता हूं। अगर आप इसको भूल जाएं पासवर्ड को, मैंने आपको तरीका बताया था शुरू में कि आप यूजर्स के खाने में जाएंगे MySQL में, फिर MD5 में आप इसको चेंज कर लेंगे सिलेक्ट करके। मैं यहां से इसको सेव कर लेता हूं। अब हम इसको देखते हैं फ्रंट एंड पे, विजिट साइट, और फ्रंट एंड पे आपको नजर आएगा वही पुराना थीम जैसे डिफॉल्ट थीम था जो 2019। ये अभी आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। उसके बाद यहाँ पे थीम्स के अंदर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि थीम्स के अंदर ये डिफॉल्ट थीम्स हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इनको आप चाहें तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपका थीम यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आपका नजर आएगा थीम। तो यहां से हम जाते हैं HT डॉक्स में और अपनी उस वेबसाइट के अंदर, यानी जो हमारा थीम है उस पे हम दाखिल होंगे। WP कंटेंट के अंदर आपकी सारी चीजें हैं। ये जो WP एडमिन इंक्लूड्स, ये उन्होंने बना के रखे हुए हैं, पावर दी हुई है आपको CMS की। उसको यूज करते हुए आप अपना थीम बनाएंगे और फिर उसको यूज करते हुए चाइल्ड थीम बनते हैं। अब प्लगइन्स के खाने में जाएंगे, थीम्स के खाने में जाएंगे, मीडिया, जितने भी इमेजेस या PDF की फाइल्स या वीडियोस वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, मीडिया लाइब्रेरी से भी कर सकते हैं, यह हम काम सीख चुके हैं। थीम्स के ऊपर क्लिक किया, ये जो डिफॉल्ट थीम से 2019 को रहने देते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट डिलीट कर देते हैं ताकि हमारी स्पेस है वो बच जाए। अब आपने इसके अंदर, यानी आप ये देख लें कि जो आपका पहला था वो आपकी वेबसाइट का नाम था। अब यहाँ पे आप कोई थीम देने लगे, ये बात आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे अगेन आपको एक फोल्डर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा और अब आपने यहाँ पे उसका नाम देना है थीम का। पहले आपने एक फोल्डर क्रिएट किया जो रूट डायरेक्टरी में जाएगा। अब आप एक थीम बनाने लगे हैं और यहाँ पे आप 100 थीम भी बना सकते हैं जो उस वेबसाइट में मौजूद होगा। यानी अगर आप एक को देखना चाहें वो आप कर ले। स्प्रिंग में आप कहते हैं ये वाला उसका कलर हो तो आप उसके मुख्तलिफ कलर की वेरिएशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्पार्टन और 1 करना चाहते हैं आप इसको 1 कर लें, या लेट से कि मैं इसको भी स्पार्टन फार ही करूंगा तो इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। वो मेरी साइट है और ये मेरे थीम का नाम है। अब मैं इसको जब इंटर करता हूं तो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। फ्रंट एंड पे जाते हैं, यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये अभी आपके पास एक ही थीम नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोकन थीम्स, यानी थीम्स के खाने में आपने सिर्फ एम्प्टी फोल्डर क्रिएट किया
और यहाँ पे वर्डप्रेस कहता है कि आई हैव फाउंड समथिंग बट दिस इज ब्रोकन। अब मुझे वो कहता है कि स्पार्टन फार के नाम से एक फोल्डर तो है लेकिन स्टाइल शीट इज मिसिंग। तो आप इसको यहां से डिलीट करना चाहते हैं या आप इसको थीम की शेप देना चाहते हैं। यहां से आप दाखिल हो गए हैं। नाउ यू आर गोइंग टू बी अ वर्डप्रेस थीम डेवलपर इंशाल्लाह। अभी ब्रोकन है, कोई बात नहीं, हमारे हौसले जुड़े हुए हैं। हम इसका एक रेमेडी करते हैं। इसका मतलब वर्डप्रेस को सबसे पहले स्टाइल शीट चाहिए। ये बात समझे गौर से। वर्डप्रेस कहता है कि स्टाइल शीट इज मिसिंग। समटाइम्स क्या होता है कि जब आपको क्लाइंट को थीम फॉरेस्ट एक थीम देता है, पूरा वो चूंकि जिप फाइल होती है, तो लोग उस जिप फाइल को अपलोड करने की कोशिश करते हैं और अगेन यहाँ पे ये मैसेज आता है। अगर ऐसा मैसेज आए इसका मतलब यह है कि आपने जिप को सही तरीके से अपलोड नहीं किया। उस जिप के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, आपको अनजिप करके उसमें से जो थीम के नाम का फोल्डर है वो अपलोड करना है, ये याद रखिए। और उसकी जिप फाइल अगर आप जिप फाइल के जरिए यहाँ पे अपलोड करना चाहेंगे, या आप डायरेक्ट अगर फोल्डर में करेंगे तो जिप फाइल को अनजिप करके वो फाइलें आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। वापस अपने थीम पे जाते हैं और यहाँ पे अब हम एक नई जो आपकी फाइल है उसको क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक किया और जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर है, कोड एडिटर है, उसके जरिए आप यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे और इसको हम कंट्रोल ए करके सारे को सिलेक्ट करते हैं। और वर्डप्रेस ये कहता है जो सबसे बुनियादी एक फाइल है वो होती है style.css और ये हमेशा रूट में होनी चाहिए। रूट का मतलब इस फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। फर्दर अगर कोई यहाँ पे इमेजेस का या एसेट्स का फोल्डर मैं बनाता हूं तो उसमें नहीं होनी चाहिए style.css। ये मेन चीज है। स्टाइल का लफ्ज लिखा और उसके बाद आप यहाँ पे एक्सटेंशन देंगे .css। ले जनाब, आपकी style.css जो वो तैयार हो चुकी है। फ्रंट एंड पे आके इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब style.css मौजूद है। वो यहाँ पे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग थीम्स आर इंस्टॉल्ड बट इनकम्प्लीट। अभी आपने कुछ भी नहीं किया और वर्डप्रेस आपको कह रहा है कि भाई आप थीम डेवलपर बन गए हैं, अगरचे अभी इनकम्प्लीट है। तो ब्रोकन की स्टेज से आप इनकम्प्लीट की स्टेज में आ गए। नो प्रॉब्लम, हम इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ बैठे हैं इंशाल्लाह। हम कहते हैं कि भाई आप इनकम्प्लीट क्यों कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि टेम्पलेट इज मिसिंग। टेम्पलेट होगा तो सारी जगहों पे स्टाइल यूज होंगे। तो वो कहता है कि समटाइम्स थीम्स नीड टू हैव index.php, टेम्पलेट फाइल, चाइल्ड थीम वगैरह वगैरह। ये यहां से आप क्लिक करेंगे तो आप कोडेक्स के अंदर चले जाएंगे। अब सबसे पहले जो आपको चीज चाहिए, वापस आते हैं हम इस फाइल के अंदर और इसको आप जिस कोड एडिटर में खोलना चाहे आप इसको खोल सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं और हम इसको एडिट विद नोटपैड कर लेते हैं। अब आपको सबसे पहली चीज जो style.css में चाहिए, आपने कमेंट करना होता है। यहाँ पे इस तरीके से आपने कमेंट दिया, एक और कमेंट दिया आपने और आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दे देंगे। अब इसके अंदर रहते हुए आपने कुछ काम देना है, ये स्टैंडर्ड है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीम नेम। जाहिर बात है आपके थीम का कोई नाम होना चाहिए। अब यहाँ पे आप उसको अपना कोई नाम देंगे। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ स्पार्टन्स और यहाँ पे अल्फा कर देते हैं। लेट से कोई भी नाम आप रखना चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं। हम यहाँ से इसको कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करेंगे हम रिफ्रेश। जो ही आपने रिफ्रेश किया तो अभी तक वो इनकम्प्लीट ही शो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पे एक पूरा पैटर्न चाहिए होता है। अब यहाँ पे हम उसका थीम URI बनाते हैं, फिर उसके बाद ऑथर होता है, लाइसेंस वगैरह होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, कुछ चीजें इसकी लाजमी है। अब वो कौन सी होती हैं, अब आपको कोडेक्स की जरूरत पड़ेगी। आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे थीम style.css और उसका आप करेंगे पैटर्न। यहां से आपने एंटर कर दिया, यानी ये लफ्ज आपको याद होने चाहिए। मेन स्टाइल शीट style.css, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इन्होंने पूरा एक पैटर्न दिया हुआ, बजाय इसके कि आप इसको जबानी याद करें या हमेशा लिखें, ये चाहिए हमको सारी चीजें। यहां से हम इसको कर लेंगे कंट्रोल-C और उसके बाद वापस आएंगे अपने एडिटर के अंदर और यहां से इन सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल-V कर देंगे। अब आपने देखा थीम नेम हमने लिखा था, यहां पे हमको अपना नाम चाहिए। तो यहां पे हम लिख देंगे स्पार्टन्स ब्रेवो कर देते हैं। पहले हमने अल्फा किया था, अब हम ब्रेवो कर देते हैं। हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। थीम URI का मतलब ये है कि यह आपका एक लोकेशन होती है कि आप यहाँ पे कोई बंदा वहां से खरीद सके या डाउनलोड कर सके। तो हम यहाँ पे अपनी साइट का नाम दे देते हैं wp-spartans300.com। आप भी ये दे सकते हैं, आप कोई अपने दोस्त की वेबसाइट, क्लाइंट की वेबसाइट का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। ऑथर कौन है, क्योंकि हम ऑथर हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे दी स्पार्टन। आप अपना नाम लिख दें, यहाँ पे अब्दुल्ला खान लिख दें, आप मंगल लिख दें, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं
आपने ऑथर के खाने में वो नाम लिखा। अब ऑथर का URI इसी को हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और यहां पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+V किया। यहां तक ये 4 चीजें, थीम, उसका नाम, URI, ऑथर और ऑथर का URI। उसके बाद होती है डिस्क्रिप्शन, कि आपने बताना होता है कि ये थीम क्या है। तो हम यहां पे कह देते हैं कि दिस इज ऑफिशियल थीम फॉर वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019। ये आपने एक डिस्क्रिप्शन दे दी मुख्तसर सी। वर्जन कौन सा है, चूंकि हम पहला थीम बना रहे हैं, वर्जन है 1। उसके बाद लाइसेंस होता है, ये आपने डिक्लेयर करना होता है, ना भी करें तो कोई इसका इशू नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि आपका लाइसेंस होना चाहिए, हम इसी को मीट करेंगे। अब ये लाइसेंस है URI का, ये आप इसी तरीके से रहने दें। टेक्स्ट डोमेन, टेक्स्ट डोमेन इसलिए हम यूज करते हैं ताकि अगर कल को कोई बंदा हमारे थीम को लैटिन में ट्रांसलेट करना चाहता है, जापानीज में करना चाहता है, हिंदी में, उर्दू में, अरबी में, किसी भी लैंग्वेज में, तो वहां पे आपकी टेक्स्ट डोमेन होनी चाहिए। और नॉर्मली ये थीम का नाम ही होता है, तो हम इसका लिख देते हैं नाम स्पार्टन, और मैं आगे लिख देता हूं फार। स्पार्टन फार आपकी टेक्स्ट डोमेन होगी। ये आपने स्ट्रिंग्स याद रखनी है। उसके बाद ये टैग्स जो होते हैं, ये मोस्टली उस वक्त चाहिए होते हैं जब आपने वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी पे थीम देना है या थीम फॉरेस्ट में। ये आपके कीवर्ड्स हैं, यूं समझ लें। जब भी कुछ सर्च करेगा, जैसे आपको याद हमने शुरू में सर्च की थी, तो इन टैग्स की मदद से आपका थीम ऊपर आएगा। या जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो लगाते हैं तो नीचे हम टैग्स देते हैं, और जब आप लोग कोई वीडियो सर्च करते हैं तो इन टैग्स की मदद से रिजल्ट सामने आते हैं। ये SEO की प्रैक्टिस है, इस पे हम तवील जो है हमारी डिस्कशन हो चुकी है। तो टैग्स जो है वो अब आपके चूंकि अपने स्टाइल के मुताबिक आपने देने हैं, लिहाजा आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कॉलम 2 कॉलम्स, इसका एक स्टैंडर्ड होता है। आप यहाँ पे सिर्फ लिखें वर्डप्रेस कोडेक्स में वर्डप्रेस के टैग्स का, तो वो आपको ऑफिशियल बता देगा। फिलहाल हम इसको इसी तरह रहने देते हैं क्योंकि हम 2019 को ही फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नीचे डिक्लेरेशन है कि दिस थीम, यानी ये जो थीम है वर्डप्रेस की तरह GPL लाइसेंस है, और यूज इट टू मेक समथिंग कूल, हैव फन। बिल्कुल हम इसको कहते हैं कि इतना ही हमें चाहिए। इस फाइल को अब हम कर लेंगे Ctrl+S। फ्रंट एंड पे आते हैं और यहां पे जाके लोकल होस्ट में जहां हमारा थीम है, इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब आपने रिफ्रेश किया तो आपने देखा कि अभी भी यहां पे ये इनकम्प्लीट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टिल वी आर मिसिंग समथिंग। अब वो मिसिंग समथिंग क्या है, उसके लिए हमको एक और फाइल चाहिए। ये दूसरा स्टेप है जिसको आपने समझना है। वर्डप्रेस के एक थीम को थीम बनने के लिए कम से कम 2 फाइलों का जरूरत पड़ती है। एक आपकी होगी style.css और दूसरी होती है index.php। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां से हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम हम रख लेते हैं जनाब index.php। ये आपने नाम रख दिया, ओके कर दिया। अब आप फ्रंट एंड पे आएंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश। जब आपने इसको रिफ्रेश किया तो अब आपने देखा कि आपका एक थीम यहां पे मौजूद है। ब्रोकन का इशू खत्म हो गया, इनकम्प्लीट वाला इशू खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि वर्डप्रेस इसको कंसिडर कर रहा है कि यह आपका थीम है, लेकिन इसकी तरह यहां पे कुछ इमेज नजर नहीं आ रहा। अब आपका थीम डेवलपर का यह तीसरा स्टेप होता है। अभी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप ये देखेंगे यहां पे स्पार्टन्स ब्रेवो जो हमने वहां पे नाम लिखा था वो है, वर्जन नजर आ रहा है साथ, बाई द स्पार्टन जो ऑथर है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस जो वेबसाइट आपने दी थी URL वो ओपन हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है और यहां पे इस तरीके से आपको टैग्स नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां बड़ी बेरौनकी है। इस बेरौनकी को दूर करने के लिए हमने स्क्रीन शॉट लगाना होता है हर थीम के मुताबिक। अब उस पर आप जितने क्रिएटिव होना चाहें, सिंपल बनाना चाहें, वो आप कर सकते हैं इजीली। फोटोशॉप को यूज करना चाहते हैं या कोई भी डिजाइन का सॉफ्टवेयर, आप इसको यूज कर सकते हैं। आजकल जो इसका ऑफिशियल स्टैंडर्ड साइज है वो 1200 इसकी विड्थ होनी चाहिए और 900 उसकी हाइट होनी चाहिए, और PNG के नाम से उसका नाम होना चाहिए उस फाइल का screenshot.png, और ये भी रूट के अंदर शामिल होगी। ये आपका तीसरा मरहला है। तो इसको थोड़ी रौनक हम देते हैं। अब मेरे पास चूंकि फोटोशॉप भी ओपन है, यहां से आप फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पे आप लिखेंगे विड्थ के खाने में 1200 और यहां पे लिखेंगे हाइट 900, रेजोल्यूशन 72, कलर मोड RGB, और यहां से आप इसको क्रिएट कर देंगे। जब आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल जो है वो screenshot.png जो आपने बनानी है 1200 बाई 900 मौजूद होगी। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है या आप यूज नहीं कर सकते तो आपके पास ऑनलाइन एक बड़ी जबरदस्त यूटिलिटी है। अब इसका मरहला दाखिल हो गया हम इसमें कि आप इसकी बात हम करें तो canva.com आप लिखेंगे,
एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। आप में से बहुत सारे लोगों को इसका पता भी होगा। अब फर्ज कर लें यहाँ पे इस कैनवा के अंदर, चूंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन था, अगर आप इसको अकाउंट बनाना चाहें, यहां से हम इसको करेंगे साइन आउट, चूंकि मैं ऑलरेडी इसमें लॉगिन था। आपने यहां से इस जगह पे ये जो डिजाइन एनीथिंग है, आप अपना नाम देंगे। लेट्स से कि मैं अपना नाम रख देता हूं स्पार्टन, जो आपका नाम है आप वो भी लिखेंगे। टेल अस व्हाट यू डू, हम ये कहते हैं कि जी हम स्टूडेंट हैं या स्मॉल बिजनेस हैं। हम कहते हैं जी कि हम स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। आप यहां से डायरेक्ट भी गूगल की मदद से साइन इन कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं कि साइन अप विद ईमेल, और यहां से आपने क्लिक किया। अब यहां पे आप अपनी ईमेल जो है वो देंगे। लेट्स से कि मैं इसको करता हूं, चूंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300@gmail.com ये मैंने बनाया। और यहां पे आपने पासवर्ड अपनी ईमेल का नहीं देना, आपने वो पासवर्ड देना है जो आपने कैनवा का रखना है। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैं कोई भी एक पासवर्ड जो है वो दे सकता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से पासवर्ड दिया आपने, टैब की को आपने प्रेस किया और आपने यहाँ पे लिखा कि आई एम नॉट अ रोबोट, और आप अपना क्रिएट योर अकाउंट जो है ये आपका एनेबल हो जाएगा। इसको आपने क्रिएट किया, पासवर्ड को आप सेव करेंगे। अब आपकी अगर वो कहें कि ईमेल चेक करनी है तो आप ईमेल के अंदर जाके उसको कंफर्म कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से आप इसको स्किप कर दें, चूंकि आपको सारा कुछ आता है, हम जल्दी जल्दी अपना वक्त बचा रहे हैं। अब ये आपको बताएगा कि जी आप अपना कोई यहाँ पे डिजाइन जो है वो बना सकते हैं। आपने इन्फोग्राफिक बनाना है, लोगो बनाना है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, किसी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो वो टेम्पलेट जो है वो स्टार्ट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप आएंगे, इस फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट न्यू डिजाइन। जब आप क्रिएट न्यू डिजाइन करेंगे तो ये पहला ऑप्शन है कस्टम डायमेंशन। चूंकि बाकी सारे टेम्पलेट्स हैं, बहुत ईजी है, ये उन बंदों के लिए जिनके पास फोटोशॉप नहीं है। कस्टम डायमेंशन के ऊपर क्लिक किया, विड्थ में आप लिखेंगे 1200, हाइट में लिखेंगे आप 900 और क्रिएट न्यू डिजाइन कर देंगे। ये काम वो करते हैं जो क्विक रेमेडी, और क्लाइंट्स मोस्टली कैनवा को यूज कर रहे होते हैं अपने इस काम के लिए। अब आपका कैनवस जो है ये मुकम्मल हो गया। इस कैनवस के ऊपर आपने कोई एलिमेंट देना है। लेट्स से यहाँ पे है टेम्पलेट्स, यानी बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जिनको आपने यहाँ से ड्रैग करना है लेफ्ट क्लिक करके और छोड़ देना है। हमको चाहिए एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करें, कुछ पे फ्री लिखा होगा, कुछ पे पेड होगा। लेट्स से कि हम इसी को ले लेते हैं और इसको जो ही आप यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक मेरी प्रेस है, ड्रॉप करेंगे, ये ड्रैग एंड ड्रॉप है और ये उसी साइज के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर फर्ज कर लें आप कोई और चीज लगाना चाहते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं, आप इसमें से कोई कलर लेना चाहते हैं। अब यहां से आप कुछ सर्च भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको पकड़ता हूं, बल्ब को ड्रैग करता हूं और यहाँ पे छोड़ देता हूं। ये हैंडल्स बने हुए हैं, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें, कीबोर्ड से डिलीट कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। नीचे है टेक्स्ट का टैब। अब यहाँ पे बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स हैं। लेट्स से कि आपने यहाँ पे ये वाला जो हैप्पी बर्थडे वाला है इसको आपने किया, जो भी आप रखना चाहें, और यहां से इस फॉन्ट के मुताबिक आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर दें। डबल क्लिक करेंगे और यहां पे हम लिख देते हैं स्पार्टन्स 300 और उसके बाद ये जो ऊपर है हैप्पी स्पार्टन्स 300 हम कर सकते हैं, या हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्डप्रेस। ये अब आपने एक टैग जो है वो दे दिया। अब आप इसको मूव करना चाहते हैं, आप इसको इजीली मूव भी कर सकते हैं या आप इसको आप रीसाइज भी कर सकते हैं, जहां भी आप इसको करना चाहें। उसके बाद यहाँ पे अब आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, आप इसको एडजस्ट करेंगे लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके। फर्ज कर ले आपने इतना कर लिया, क्योंकि हम वक्त बचा रहे हैं। अब यहां से जब ये सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप इसका कोई कलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं, जो भी सिलेक्ट होगा आप उसका कलर जो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये जो एरो का निशान है इस पे क्लिक किया और PNG ही हमको चाहिए, डाउनलोड करेंगे और ये प्रिपेयर करना शुरू कर देगा आपका डिजाइन। उसके बाद जहां पे भी जिस फोल्डर में आपको चाहिए, चूंकि C ड्राइव में हमको चाहिए, htdocs के अंदर XAMPP में जाएंगे, यहां से हम क्लिक करेंगे htdocs और जो आपने थीम बनाया था स्पार्टन फॉर उसमें गए, WP कंटेंट थीम्स, और ये आपका थीम पड़ा हुआ है। अब इसका नाम आपने लिखना है स्क्रीन शॉट .png, ये आपने फाइल की एक्सटेंशन देनी है और आप इसको कर लेते हैं सेव। ये बाकी उनकी एडवर्टीजमेंट है, आप इसको अपने टाइम में देखिएगा। हमारा काम हो गया और यहां से हमने इसको कर दिया बंद। थैंक यू कैनवा। अब उसके बाद हम आएंगे वापस अपने बैकएंड पे, यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करेंगे, वाव, कांग्रेट्स, अगर आप यहां तक पहुंच गए तो थीम डेवलपर तो आप बन गए माशाल्लाह। आपने ब्रोकन खत्म कर दिया, इनकम्प्लीट खत्म किया,
अब आपका PNG भी यहाँ पे दूर से नजर आ रहा है। अब आप अपनी मर्जी से फोटोशॉप में अगर कुछ करना चाहें, हर थीम के लिए आप नया स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। अब इसको हमने करना है एक्टिवेट। यहां से हम क्लिक करेंगे एक्टिवेट के ऊपर और आपका ये जो थीम आपने बनाया था एक्टिवेट हो गया। वो कहते हैं जनाब न्यू थीम एक्टिवेटेड, विजिट साइट। जब हम साइट पे जाएंगे, फ्रंट एंड पे आएंगे, नथिंग इज देयर। चूंकि अभी तक आपने ना कोई पेज क्रिएट किया, ना कोई पोस्ट की, ना स्टाइल कोई आपने दिया कस्टम स्टाइल के अंदर, ना और कोई फाइल मौजूद है। यहां तक आप रुक जाएं। चूंकि इस स्टेज पे आपके लिए यह समझना बड़ा जरूरी है और यह काम आपको हर मर्तबा करना पड़ेगा। ये बात आप ज़हन में रखें। अब मैं आपको एक शॉर्ट कुलिया बताता हूं। जब हम सीनियर हो जाते हैं, सीनियर डेवलपर, जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो बहुत सीनियर हो गए हैं, मोस्टली उनमें क्या करते हैं, वर्डप्रेस खुद भी रिकमेंड करता है एक खास वेबसाइट जिसका नाम है underscore.me। अंडरस्कोर के ऊपर क्या होता है, चंद सेकंड्स में आप पूरे का पूरा थीम बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर आप अपना स्टाइल बनाएंगे। इतना आसान है वर्डप्रेस का थीम बनाना। ये तो आप स्क्रैच से बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। आप यहां पे लिखें अंडरस्कोर्स और उसके बाद .me आप करेंगे और एंटर कर देंगे underscores.me। अब ये वो वेबसाइट है जिसका रेफरेंस वर्डप्रेस वाले खुद भी देते हैं। आपको याद है जब 2019 आया था, ये जो 2019 डिफॉल्ट थीम है, तो ये इन्होंने इसके ऊपर बना के यहां पे लगाया था। कैसे लगाना है, स्पार्टन फार आपने नाम लिखा था, ये साइट आपने याद रखनी है underscores.me, S भी है साथ, underscores.me। अब आपने किसी क्लाइंट का कोई थीम बनाना है। पहला फेज, चुटकी बजाते हुए यहां पे कोई नाम देंगे। हम यहां पे नाम देते हैं स्पार्टन्स और अल्फा नाम दे देते हैं और उसके बाद आप इसको करेंगे क्लिक बटन के ऊपर, जनरेट। 2 क्लिक किया, आपने नाम लिखा, बूम, योर थीम इज रेडी। अब थीम्स के खाने में आपने क्लिक किया और ये जो आपके 2 थीम्स थे इसी के अंदर आप इसको सेव कर लेते हैं, जिप की फाइल को। अब चूंकि जिप की फाइल आपको नहीं चाहिए, फ्रंट एंड पे आते हैं, यहां पे फोल्डर में और थीम्स के ऊपर क्लिक किया, ये आपकी जिप मौजूद है। यहां फ्रंट एंड पे आके हम इसको देखेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 2 थीम तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद थे और तीसरे थीम का कोई नामो निशान नहीं, चूंकि जिप फाइल ये रीड नहीं कर रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अनजिप करते हैं। राइट क्लिक किया और आप इसको अपने किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से जो आपके पास है, आप इसको अनजिप कर लेंगे। अब ये जो स्पार्टन्स अल्फा आपने बनाया था, आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, आपको कितनी फाइल्स नजर आ गई। इसके अंदर स्क्रीनशॉट भी है। यहां से गए फ्रंट एंड पे, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे यहां पे एक तीसरे थीम का इजाफा हो गया जो आपने 2 सेकंड में बनाया। 1 सेकंड में नाम लिखा और दूसरे सेकंड में जनाब आपका वहां पे पूरा थीम जो है वो डाउनलोड हो गया। अब ये स्पार्टन अल्फा, इसके अंदर भी स्क्रीनशॉट नहीं है। हम क्या करते हैं, हम यहां पे वापस गए थीम्स के खाने में, स्पार्टन फार के ऊपर गए, इसको हम Ctrl+C कर लेते हैं ताकि फौरी तौर पर हम समझ सकें, या आप कैनवा के ऊपर दूसरा भी बना सकते हैं। वापस आए इस थीम के अंदर, Ctrl+V कर देंगे। आप यहां से इसको रिप्लेस करेंगे चूंकि ऑलरेडी मौजूद है और ब्लैंक है। हम कहते हैं भाई रिप्लेस कर दें। फ्रंट एंड पे गए यहां पे वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में। अब आप यहां से इसको करेंगे रिफ्रेश, Ctrl+F5 कर देंगे तो ये आपका दूसरा थीम भी आपको नजर आना शुरू हो गया। ये आपने खुद क्रिएट किया था, जिस पे फाइल क्रिएट की, ये आपने underscore.me पे क्लिक किया था। इसको हम कर लेते हैं एक्टिवेट। अब आप देखिएगा कि आपने 2 सेकंड लगाए। दिस इज योर थीम। आप इस थीम के एडिटर में जाएं, यहां इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। स्पार्टन्स अल्फा आपका नाम था, बाई अंडरस्कोर यहां पे आप अपना नाम देंगे। डिस्क्रिप्शन उन्होंने ब्लैंक छोड़ दी है। ये एक किस्म का उन्होंने टेम्पलेट बना दिया कि आप इसकी मदद से कुछ भी करना चाहें, बेसिक चीजें उन्होंने आपको दे दी। अब यहां पे जैसे अगर आप वापस आए और वापस आके थीम्स में हम देखते हैं कि जो हमने बनाया था उसके अंदर महज ये 2 फाइलें थी, इंडेक्स और स्टाइल। उसके बाद आप यहां पे आके देखते हैं स्पार्टन अल्फा, आपको यहां पे सारी टेम्पलेट फाइल्स जो चाहिए आपको, और ये हर थीम में यूज कर सकते हैं। यानी आपने अपने पास रखा इसको, जैसे वर्डप्रेस का फोल्डर है, हर मर्तबा नए थीम के लिए आप इसी को Ctrl+C Ctrl+V करें, वहां पे भी जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके अंदर चूंकि ये नाम बिल्ट इन हो जाता है, लिहाजा underscores.me को हर मर्तबा आपको यूज करना पड़ेगा या फाइंड एंड रिप्लेस करना पड़ेगा स्पार्टन अल्फा का नाम। अब इसके ऊपर आप ये देखें INC का एक फोल्डर है, जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, जो जरूरी चीजें हैं वो इन्होंने यहां पे साथ शामिल कर दी। अब हमने इसको एक्टिवेट किया है, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करेंगे रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे
ये बिल्कुल बेयर बोन स्ट्रक्चर, दिस इज योर थीम एंड योर थीम इज रेडी। अब इससे अगले फेज के अंदर हम यहां से चीजें चाहे उसको लेके चलेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कहा, हम इसको यूज नहीं करेंगे। यूज हम यही करेंगे अपना, इसको हम यहां से एक्टिवेट कर देंगे। क्या हुआ अगर यहां पे कुछ नजर नहीं आ रहा, वो वक्त दूर नहीं जब यहां पे इंशाल्लाह बहुत कुछ नजर आएगा। तो ये मेन चीजें जो हैं वो आप आज समझ लें और आज थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाएं। अब एक असाइनमेंट का कह रहे थे कुछ स्पार्टन के साथ हमें असाइनमेंट चाहिए। असाइनमेंट मैंने आपको ये देनी है कि आप थीम्स के अंदर आए, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करें और यहां पे देखें पॉपुलर, फीचर्ड, लेटेस्ट, बहुत जबरदस्त थीम है। आपने अगर तो पॉपुलर के ऊपर क्लिक करना है तो आप ये देखें कौन कौन से थीम पॉपुलर है, या अगर आप कोई लेटेस्ट थीम, कोशिश करें कि लेटेस्ट, चूंकि अब जो बन रहे हैं वो लेटेस्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे। फॉलो हमने 2019 को करना है क्योंकि ये ऑफिशियल थीम है, और ऑफिशियल थीम जो है उसके अंदर जो उन्होंने स्ट्रक्चर दिया कमेंट करने का, हम थ्रू आउट ट्रेनिंग इसी को फॉलो करेंगे। और ये बहुत जरूरी, मैं इस स्टेज पे आपको कह रहा हूं, फिलहाल आप इसको फॉलो करें क्योंकि वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में पूरने इन्होंने डाल के दिए हुए हैं, आपने तख्ती की प्रैक्टिस करनी है, आपको लिखना आ जाए। जब आप सुपर्ब हो जाएं, सुपर गुरु स्पार्टन बन जाएं, फिर आपको इजाजत है जो मर्जी करें। असाइनमेंट ये है, इसमें से कोई एक थीम आपने डाउनलोड करना है जो आपको पसंद है। एस्ट्रा को लेट से के ले लेते हैं। अब इसको आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो उसके लिए wordpress.org की ऑफिशियल साइट पे गए, आप उसका नाम याद रखें, एस्ट्रा नाम है। थीम्स के ऊपर आपने क्लिक किया और थीम्स पे क्लिक करने के बाद यहां पे आप सर्च करेंगे थीम्स के खाने में एस्ट्रा, एंटर कर देंगे। चूंकि वहां से आप डाउनलोड नहीं कर सकते, अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो यहां पे वो मौजूद होगा थीम। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या आप इसको यहां से डाउनलोड करेंगे और उसी फोल्डर में ये चला जाएगा, या डायरेक्ट अगर आप यहां से करना चाहते हैं इंस्टॉल, आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करना अलग फेस है, एक्टिवेट करना दूसरा फेस है। इंस्टॉल का मतलब कि अब आपकी डायरेक्टरी में ये मौजूद होगा। फ्रंट एंड पे आते हैं, यहाँ पे htdocs के अंदर, और ये जो आपका स्पार्टन फॉर साइट है, WP कंटेंट थीम्स, अब आप देखेंगे इसमें एस्ट्रा का फोल्डर मौजूद है। तो आपकी असाइनमेंट सिर्फ ये है कि आपने इसके फोल्डर का स्ट्रक्चर देखना है। एसेट के फोल्डर में क्या है, CSS, फॉन्ट्स, इमेजेस और JS। इसी तरीके से आप अगर कोशिश करें तो आप 10-15 थीम्स जो मशहूर हैं उनको डाउनलोड कर लें अपने लोकल होस्ट पे और उनको बारी बारी देखें, सब के अंदर कौन सी चीजें कॉमन है। आपको style.css नजर आएगा, और ये सारी फाइल्स जो हमें अंडरस्कोर्स ने दी थी ये हर थीम में कॉमन होंगी। फिर इनके अंदर जब हम जाते हैं तो फिर आपका अपना कोड होगा। जैसे style.css को अगर हम ओपन कर लें तो इसके अंदर ये जितने भी थीम्स नजर आ रहे हैं, आप ये देखें काफी कुछ उसने क्रेडिट्स भी दिए, अनसप्लाई से इमेजेस यूज किए, फलां फलां पैक्सल से भी लिए। ये बहुत अच्छी आदत होती है। और यहां पे आप देखें तो वो कह रहा है कि CSS फाइल्स आर लोडेड फ्रॉम एसेट्स, यानी ये तो चीज चूंकि रिक्वायरमेंट थी वर्डप्रेस की वो उन्होंने दे दिया। अब कहते हैं कि बाकी आपकी CSS पड़ी हुई है एसेट्स के अंदर। वापस जाएंगे आप यहाँ पे एसेट्स के ऊपर क्लिक किया, CSS, और यहाँ पे मिनिफाइड और अनमिनिफाइड, चूंकि आजकल जो थीम आ रहे हैं वो स्पीड के हवाले से बड़ी केयर की जा रही है। अब आप देखेंगे कितनी CSS की फाइलें यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट यह है कि आप थीम्स को थोड़ा सा स्टडी करें, लेकिन अपना थीम बना लें। 3 काम आज हमने कर लिए हैं। हम इंशाअल्लाह इससे अगले टास्क के अंदर एक और फाइल क्रिएट करेंगे और फिर हम मजीद घुसेंगे कि वर्डप्रेस काम किस तरीके से करता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप बिल्ड करेंगे। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, बट यू आर अ थीम डेवलपर ऑलरेडी। थैंक यू वेरी मच।